दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है क्योंकि ईडी के पास इसके लिए पर्याप्त सबूत हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। कोर्ट ने आगे कहा कि एकत्रित सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कथित तौर पर दो तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। वह व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। अप्रूवर के बयानों और माफी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा होगा, ये सब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। कोर्ट ने आगे कहा कि जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान ईडी किसी के घर जा सकती है। गिरफ्तारी की वैधता पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और रिमांड के कानून पर विचार करते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी की जांच करनी होगी। केजरीवाल की चुनाव की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी वाले तर्क पर कोर्ट ने कहा कि इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि अगर चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं। इसमें हवाला डीलरों के बयान, अप्रूवर्स के बयान, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान भी मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि उन्हें गोवा चुनाव में खर्च के लिए पैसे दिए गए थे। यह गोवा चुनाव के संबंध में मनी ट्रेल को पूरा करता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और दिल्ली सीएम के रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को भी नकार दिया कि उनसे पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी गिरफ्तारी का समय तय करती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दलील पर हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। उनके पूछताछ में शामिल न होने से साबित होता कि जेल में बंद अन्य लोगों पर इसका असर पड़ता। यह एक सहायक कारक था। हाईकोर्ट ने कहा कि जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। कानूनी निर्णय के दायरे में अदालतों को केवल कानून की व्याख्या करने का काम सौंपा गया है, न कि राजनीति में जाने का। राजनीतिक विचारों को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का नहीं है, यह केजरीवाल और ईडी के बीच का है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।